हेलो स्टूडेंट्स, आज डीपीएस क्लासेज में हम लोग गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं ये परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, इसलिए रियल नंबर्स के आर अक्षर से इसे व्यक्त किया जाता है। आर अक्षर से व्यक्त करते हैं, वास्तविक संख्या को व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्या को व्यक्त करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा है, फिर भी हम एक बार उसे दोबारा रिपीट करते हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में अर्थात a बटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a बटा b इसमें a का मतलब अंश है, अंश को अंग्रेजी में आप डिनोमिनेटर पढ़ते हो, और b का मतलब हर है, हर को आप डिनोमिनेटर भी कहते हो। इसलिए a बटे b के रूप में जितनी संख्याओं को आप व्यक्त कर सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं उन्हें भी आप a बटा b के रूप में लिख सकते हो। पूर्णांक संख्याओं को जब आप लिखोगे तो वह दी गई पूर्णांक संख्या डिनोमिनेटर बन जाएगी और उसका हर 1 होगा, इसलिए पूर्णांक संख्या का हर दिखाई नहीं देता है, तो वो भी आपको परिमेय संख्या कहलाएगी। और जो भिन्न संख्याएं हैं अर्थात जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई हैं वो तो अपने आप एक a बटे b के रूप में दिखाई देती हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। और जिन संख्याओं को आप a बटा b के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे √2, √3 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। क्यों इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसका भी एक कारण है। जैसे √2 अगर इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आप दशमलव के चाहे जितने अंकों तक जाओ, लास्ट में कौन सी डिजिट होगी दशमलव के दाहिने तरफ वो आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। और जब लास्ट डिजिट को आप निर्धारित नहीं कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में आप उसका डिनोमिनेटर भी निर्धारित नहीं कर सकते हो। तो ये कारण है कि ये संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। तो इस तरह से जो जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं सब मिलाकर के वास्तविक संख्या कहलाती है। ये हो गया आपकी वास्तविक संख्याएं। अब इन वास्तविक संख्याओं के अध्ययन करते वक्त हमें एक और चीज़ का अध्ययन यहाँ करना है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पहले इसको हम थियोरेटिकल रूप में देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अगर कोई दो वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं a और b ली जाएं, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां a इज ग्रेटर देन b, तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन b। अर्थात यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। अब इसमें a, b, q, r 4 संकेताक्षर प्रयोग किए गए हैं। ये चारों क्या हैं इसके बारे में जानिए आप। जहाँ पर a को भाज्य कहते हैं। भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो डिविजिबल है, जिसमें आप भाग देते हो। b भाजक है, q भागफल है। हाँ बच्चों, तो a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया। अब इसमें q
भागफल है और R शेषफल है। जो लोग भागफल नहीं समझ पा रहे हो, हालांकि हिंदी मीडियम के आप सभी छात्र हैं, सब समझेंगे। भागफल का मतलब क्वोशिएंट है, शेषफल रिमाइंडर होता है। तो इस प्रकार से दो संख्याएं अगर हैं तो एक संख्या से जब दूसरी संख्या में भाग देंगे तो जिसमें भाग देंगे वो भाजक हो गया, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य हो गया, जिससे भाग देंगे वो भाजक हो गया, और जो भागफल प्राप्त हुआ वो Q है और जो शेषफल आया वो R है। तो इन संबंधों को जिस तरह से हम व्यक्त करते हैं वो A बराबर BQ प्लस R है और इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे ज़्यादा प्रयोग दो संख्याओं का HCF निकालने में होता है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में, समापवर्तक ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इसके पहले आप भागफल विधि से भी ज्ञात करते रहे हैं और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की भी सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं और उदाहरण के रूप में दो संख्याएं ली जाएंगी जिसमें से एक संख्या A रहेगी, एक संख्या B रहेगी और A और B का हम संख्यात्मक मान भी रखेंगे, जिसमें एक संख्या 4025 और दूसरी 1656। दो संख्याएं हैं, एक है 1656 और दूसरी है 4025। इन दोनों संख्याओं का अगर आपसे कहा जाए कि यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आप HCF ज्ञात करिए तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। एक पहले आपने जो कक्षा 9 तक पढ़ा है या 6, 7, 8 में पढ़ा है, आप भागफल विधि से करते थे आप। तो भागफल विधि से जो आप करते थे, पहले हम भाग करके आपको दिखाते हैं। जैसे 4025, इसमें आप भाग दे रहे हो 1656 से। तो जब 1656 से आप भाग दोगे तो सीधे दिखाई दे रहा है कि भागफल हमको 2 मिलेगा और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो ये 3312 आएगा और 3312 को 4025 से आप घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 713। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। अब इसको आप जब लिखेंगे, इसका HCF करेंगे तो ये 713 जो मिला, आप 713 से फिर, चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए अभी आपको HCF प्राप्त नहीं हो रहा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए जो रिमाइंडर आया है अब इसको आप फिर से जो है 1656 को डिवाइड करेंगे 713 से। तो 713 से हम फिर 1656 में भाग दे देंगे। ये तरीका आप पहले लगाते थे, आजमाते थे आप। तो इसमें फिर जो है भाग जाएगी 2 से और मल्टीप्लाई करके यहाँ रखिए आप, 2 3 6, 1426 प्राप्त होगा। और 1426 को जब 1656 से आप घटाएंगे तो ये यहाँ 230 मिलेगा। अब 230 से फिर डिवाइड करेंगे आप 713 को, 230 से डिवाइड करेंगे 713 को। तो इसमें जब आप भाग करेंगे तो लगभग 2 3 6, 3 भागफल जा सकता है। 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भागफल हो रहा है कि नहीं। तो 3 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूना 3 तिरिक के 9 आएगा। ये सारी इसको 690 मिलेगा यहाँ पे। तो 690 को 713 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इस प्रकार आपको 23 मिला। अब इस 23 से फिर 230 में आप करते हैं भागफल, 230 में। तो ये सीधे दिख रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगा अगर 10 ले लें तो। हालांकि 10 ले नहीं सकते, 9 लेते हैं, लेकिन यहाँ 10 ले लें अगर तो सीधे ये डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार कट जा रहा है। तो यह जो 23 इसका HCF हो जाएगा। लेकिन इतना लंबा भागफल करने के बजाय अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से करें, जहाँ पर A इज ग्रेटर देन B था, तो इसमें एक संख्या 1656 है, इसको आप B मान लो, और 4025 है, इसको आप A मान लो। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बताई गई थी उसमें लिखा गया था A बराबर BQ प्लस R। इस पैटर्न पर अब आप लिखेंगे तो A की जगह हम लेंगे
4025 और b की जगह 1656। अब 1656 में मल्टीप्लाई करना है तो ये जो हमने भाग दिया है आप यहाँ से ले सकते हो। देखो 1656 में जब भाग दी गई थी तो 2 भागफल मिला था, यानी 1656 गुणे 2 कर लीजिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3312 आएगा। और 3312 में इस रिमाइंडर को अगर जोड़ दें 713 तो ये फिर बन जाता है 4025। यानी 4025 को लिखने का तरीका होगा 1656 गुणे 2 प्लस 713 लिखोगे आप। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो HCF मिल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ क्योंकि R की वैल्यू आपको पहले बताई गई थी लेस देन R इक्वल टू A इज लेस देन 0 इज लेस देन R इक्वल टू R एंड लेस देन B बताया गया था आपको, तो उस हिसाब से नहीं हुआ। तो फिर 1656 को अब A मान लेंगे हम। इस 1656 को A मान लेते हैं, दोबारा लिखेंगे इसको। अब 1656 को A मान लिया तो B क्या होगा, यानी जो पहली लाइन में आपको R के रूप में वैल्यू मिली है, जो ये 713 वैल्यू मिली है, अब ये B हो जाएगी। तो ये दोबारा जब लिखेंगे तो A बराबर BQ प्लस R, इस फार्मूले को याद रखिए, हमेशा इसी के रूप में आपको लिखते जाना है। तब तक लिखते रहना है जब तक कि R की वैल्यू आपको 0 न प्राप्त हो जाए। जैसे ही 0 प्राप्त हो जाएगी वैल्यू, तो वहाँ पर जो भी वैल्यू B के रूप में मिली होगी वही HCF होगा। तो दोबारा अभी हम लिखते हैं, B की जगह पर हम 713 को लिखेंगे और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भाग दिया था हमने, आप देख सकते हैं 2 जो है भागफल मिला था 713 गुणे 2, और 713 गुणे 2 होगा 1426। 1426 को 1656 से घटाया तो आपका रिमाइंडर आया 230। आप देखिए फिर रिमाइंडर अभी जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 जब रिमाइंडर है तो इसके लिए आप पुनः 713 को अब यहाँ पर, जिसको आपने पहले B माना था उसे अब आप A बनाएंगे। तो 713 यहाँ ले लीजिए, और जो इस लाइन में R मिला है यानी 230 है, उसको अब आप B बनाएंगे। तो 230 लिया आपने, और 230 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 713 आए या उससे कम आए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ भाग के सहारे से आप ले सकते हो। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे। यहाँ भी देख लो, आप भाग दिया था हमने, 3 आया था, 3 से आपने लिया, 3 का 230 में मल्टीप्लाई करोगे तो 690 आएगा। यहाँ पैरेलल हमने लिखा है जिससे कि आप समझ सकें। हमने आप लोगों को पहले भी इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ बताया है कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि मेरे अनुभव का आपको लाभ मिले और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम अपनी विद्वता दिखाने का प्रयास यहाँ नहीं करेंगे, हम आपके स्तर पर उतर करके शिक्षण कार्य करते हैं ऑफलाइन, और उस अनुभव को ऑनलाइन भी देंगे। इसलिए हमने पैरेलल यहाँ दोनों चीज़ों को लिखा है। ये चीज़ आप अन्य किसी भी वीडियोज में, किसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी आप नहीं पाएंगे कि इस लेवल पे लोग उतरते हों। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से आपको आसानी से मिलेगा। 3 से 230 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 690 आ जाता है, और 713 से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपका रिमाइंडर यहाँ 23 आया। अभी भी R की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आई। R की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आई तो हम उस प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट करेंगे। कौन सा प्रोसेस? ये यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम को, यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका को एक बार फिर लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R के सहारे इसको एक बार फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर अब A की वैल्यू हो जाएगी 230, और B के स्थान पर यह R जो पहले का है वो B बन जाएगा, यानी 23 हो गया। अब 23 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर 10 हमने लिया है केवल आपको समझाने के लिए, हालांकि 10 ले नहीं सकते हैं, 9 लेना चाहिए, लेकिन 10 हमने लिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे और रिमाइंडर आ गया 0। हमने आपको पहले बताया था कि इसमें जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो HCF हो जाएगा। इस प्रकार HCF क्या होगा, जिसको आपने यहाँ B के रूप में यूज किया। तो B के रूप में आपने किसको यूज किया है? 23 को यूज किया है। इसलिए 4025 और 1656 का HCF इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहारे से आपको क्या प्राप्त हुआ? 23 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह प्रोसेस पूरा होता है। यह एक वीडियो है, इसको आप देखिए, इसके आधार पर और आगे आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे। हाँ छात्रों, अभी ब्लैक बोर्ड पे आप ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इस पर एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है 180, 252 और 324 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करें। ये एक क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन के पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था वो 2 संख्याओं का क्वेश्चन था, जिसमें 4025 और संभवतः 1656 हम लोगों ने लिया था A और B के रूप में,
और उसे पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाया था हमने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से उन दो संख्याओं का HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे। साथ ही उसके समानांतर आपको हमने भागफल विधि से भी उसका HCF निकाल के दिखाया था। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर अब भागफल विधि हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि एक बार हमने बताया है और आप उसे अभ्यास करेंगे घर पर। अगर कोई दिक्कत रहेगी और व्यूज के रूप में, कमेंट के रूप में अगर आप फिर से डिमांड करेंगे तो वह भागफल फिर से एक बार अपना करके आपको बताया जाएगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहारे से हम लोग इसको करेंगे और एक बार आपको हम स्मरण कराने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर से एक बार बताते हैं, उसके बाद यहाँ उसको अभ्यास के रूप में हल करेंगे। छात्रों, आपको हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से चल करके हम उनका महत्तम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में दो संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ली जाती हैं a और b, जिसमें a भाज्य है और b भाजक है। और यहाँ पर 180, 252, 324 दो संख्याएं दी गई हैं, तीन संख्याएं दी गई हैं, जबकि a और b दो संख्याओं पर बताया गया है। तो इन तीन संख्याओं को भी दो दो संख्याओं के दो ग्रुप में हम डिवाइड कर लेंगे और उन्हें दो बार में प्रोसेस करेंगे। जैसे पहली बार अगर हम ले लेते हैं 180 और 252 को, तो यहाँ पर 252 a होगा और 180 b होगा, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b लेना है, तब जा कर के भाज्य और भाजक का संबंध स्थापित होगा। भाज्य हमेशा भाजक से बड़ी संख्या होगी, तभी भागफल हो पाएगा। तो यहाँ पर 252 को हम a लेंगे, 180 को b लेंगे और दोबारा फिर 180 को 324 के साथ ले लेंगे। उसको जब प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर भी 324 को a लेंगे, 180 को b ले लेंगे। तो इस तरह से दो ग्रुप बनेगा संख्याओं का, 180, 252 और 180, 324। अब इसमें 180, 252 को पहले हम प्रोसेस करते हैं, पहले इसकी प्रक्रिया करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, और उस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि r की वैल्यू शेषफल की जो है उसकी शेषफल उसका 0 न आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो संख्या b के रूप में यूज की जाएगी, प्रयोग की जाएगी, वही उसका HCF होगा। तो एक बार फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को संकेताक्षर में हम लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। और फिर एक बार हम आपको स्मरण दिलाते हैं, जहाँ पर a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो a होगा वो भाज्य होगा, b भाजक होगी, q भागफल, r शेषफल। अब यहाँ पर 180 और 252 को जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो 252 को हम लोग भाज्य के रूप में ले लिया, 180 को भाजक के रूप में लिया। तो 180 से 252 में आप भाग देंगे तो सीधे आप देख रहे हैं, टेबल अगर करेंगे 18 का टेबल करेंगे तो वो दो बार में ही 36 आ जाता है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बन जाएगा, यानी 252 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही भागफल मिलेगा और एक भागफल मिला तो 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 252 से 180 को आप माइनस कर लो, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 72 मिलेगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 72 हो गया। आपको हमने बताया है कि तब तक प्रोसेस करते रहना है जब तक कि शेषफल की वैल्यू 0 न आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेषफल 72 है, अर्थात ग्रेटर देन 0 है। तो इसको फिर आप प्रोसेस करो, फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यानी a बराबर BQ प्लस R की तरह लिखना है आपको। और ये लिखने में अब दो संख्याएं क्या क्या होंगी, एक 180 होगी, एक 72 होगी। बड़ी संख्या 180 है, इसलिए 180 को आप एक ही जगह पे लिखोगे, 180 को एक ही जगह पे लिखोगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और b की जगह पर ये जो ऊपर वाली लाइन में शेषफल की जगह है वो अब b का स्थान ग्रहण करेगी, यानी 72 यहाँ b के स्थान पर आ गई। और 72 से 180 में आप भाग करो, जो भागफल आएगा वो यहाँ पर आप q के स्थान पे लोगे। तो 72 से हम जब भाग करेंगे तो वो दो भागफल प्राप्त होगा, और 2 का 72 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 आ जाएगा। 180 से 144 को आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 36, यानी यहाँ शेषफल 36 हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया,
तो शेषफल जीरो नहीं आया, इसका मतलब आपको फिर अभी प्रोसेस करना है जीरो करने के लिए। फिर जब आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ दो संख्याएं अब ए और बी के रूप में क्या क्या हो जाएंगी, 72 और 36। 72 बड़ी है, इसको हम ए के स्थान पर प्लेस कर देंगे और 36 को बी के स्थान पर लाएंगे। 36 से 72 को डिवाइड करिए, भाग करिए, भागफल 2 आएगा और 36 दूना 72 होता है, आप जानते हैं, इसलिए शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब जब शेषफल का मान जीरो आ गया तो अब आगे आपको प्रोसेस नहीं करना है, मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देखना है कि इन दी गई दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकलता है। तो 180 और 252 का एचसीएफ 36 आया, क्योंकि बी के स्थान पर लास्ट में 36 है। तो 180 और 252 का एचसीएफ 36 मिला। ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। साथ में एक दूसरी संख्या, दूसरा जो पेयर आपका देखिए यहाँ पर है, युग्म है 180 और 324, जो इसी में से लिया गया था दो संख्याओं को। तो अब 180 और 324 को हम लोग ए और बी मानकर यहाँ पर ए 324 और बी की जगह पे 180 लेंगे, लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको जब लिखेंगे हम तो 324 को ए मानेंगे और 180 को बी माने। तो 180 से 324 में भाग देंगे तो यहाँ भी एक ही भागफल मिलेगा और रिमाइंडर, तो 324 से आप 180 को घटा दो तो इस प्रकार आपका रिमाइंडर 144 आएगा। हाँ, 144 आ जाएगा। अब आप दो संख्याएं यहाँ देखो, फिर यहाँ जो है शेषफल जीरो नहीं हुआ, तो आप दोनों संख्याएं 180 और 144 को फिर आप ले लोगे। तो 180 अब आपका यहाँ पर ए के स्थान पे आ गया, यानी भाज्य हो गया, और 144 बी के स्थान पर आ गया, मतलब कि वो आपका भाजक बन गया। और 144 से 180 में जब आप भाग दोगे तो एक ही आपको भागफल मिलेगा। और 180 से अब 144 को आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको फिर 36 मिलेगा, शेषफल के रूप में 36 मिला। अभी भी जीरो नहीं हुआ तो इसको फिर हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब कि आप फिर इस तरह से a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब एक बार फिर हम दोहराते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसको ऐसे शब्दों में समझिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से बार बार लिखते रहेंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। तो यहाँ शेषफल 36 अभी आया, जीरो नहीं हुआ, तो इसको फिर लिखेंगे। अब यहाँ 144 और 36 को हम लेंगे, तो यहाँ पर ए के स्थान पर 144, बी के स्थान पर 36, और 36 से 144 में भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये जब 36 से आप भाग दोगे तो 4 जो है भागफल मिलेगा, और मल्टीप्लाई करके देखो 4 से 36 में, 4 छक 24 के स्थान पे 4 और 4 तियां 12 तो 14, 144 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि इस बार आपको आर के स्थान पर जीरो मिल रहा है, अर्थात शेषफल जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो आ गया तो ये प्रोसेस बंद हो गया, अर्थात 180 और 324 का एचसीएफ यहाँ भी आप देख रहे हो कि 36 आया। तो जब तीन संख्याओं को दो युग में आपने डिवाइड करके दो संख्याओं का जोड़ी बना करके दो बार में किया और दोनों का एचसीएफ कॉमन रूप में 36 आया, इसलिए संयुक्त रूप से जब अब कहा जाएगा तो 180, 252 और 324 का एचसीएफ 36 होगा। इस तरह से आप तीन संख्याओं का भी एचसीएफ निकाल सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए दोनों को प्रोसेस करने में, किसी भी प्रकार की हेजिटेशन हो, तो आप बेहिचक अपने कमेंट्स के रूप में आप जो है मुझे फीडबैक दे सकते हो। और ये विश्वास रखो कि आपके फीडबैक का मैं संज्ञान लूँगा और अगले वीडियोज में आपके उस हिचक को, आपके उस कमेंट्स को ध्यान में रख करके आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिए जाएंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे।
फिर मेरी बात को ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, छात्रों को, जो भी आपके परिचित हैं उनको आप कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी कोचिंग क्लासेज को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या वे बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी या बहुत कठिन हिंदी शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, या टीचर्स के साथ बहुत तेज़ी से नहीं चल पाते हैं, वो इस प्लेटफार्म पर आकर के बहुत ही धीमी गति से और ज़्यादा समय देकर क्लैरिफाई करके की जा रहे शिक्षण का लाभ उठा सकें और अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को ज़्यादा अच्छा से अच्छा बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।